दोस्तों, बजट जारी हो चुका है। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार सदन में अंग्रेजी में भाषण देते हुए बजट जारी किया। ऐसे में आइए मैं आपको लाइन टू लाइन वाइज सारी बड़ी घोषणाएं बजट से संबंधित लगभग 20 से 25 ऐसे बड़े अनाउंसमेंट निकल कर आ रहे हैं जो आम आदमी को जरूर जानना चाहिए। महिलाओं से लेकर बड़े बुजुर्गों तक और किसान भाई लोगों से लेकर सरकारी कर्मचारियों तक, पीएम आवास योजना, बैंक खाता वालों के लिए पैन कार्ड से संबंधित कई सारे बड़े अनाउंसमेंट हुए हैं बजट में। एक एक करके फटाफट से जानते हैं। तो आइए दोस्तों, शुरू से शुरू करते हैं। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी से बजट की शुरुआत की और कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था सही रास्ते पर चल रही है और उज्जवल भविष्य की ओर आगे बढ़ रही है। मोदी सरकार ने 9 सालों में जीवन की बेहतर गुणवत्ता को सुनिश्चित किया है। दुनिया ने भारत को एक चमकते सितारे के रूप में मान्यता दी है। बजट की सबसे पहली घोषणा रही पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मिशन मोड पर काम किया जाएगा ताकि देश में टूरिज्म इंडस्ट्री ग्रो हो सके। और जिस तरह से सप्तऋषि होते हैं उस तरह से निर्मला सीतारमण ने बजट की भी 7 प्राथमिकताएं बताई और इन्हें सप्तऋषि कहा। नंबर 1 समावेशी विकास, दूसरा वंचितों को वरीयता, तीसरा बुनियादी ढांचे और निवेश, चौथा क्षमता का विस्तार, 5वां हरित विकास, 6वां युवा शक्ति और 7वां वित्तीय क्षेत्र। ये 7 प्रमुख पिलर बताए हैं सीतारमण ने बजट के। साथ ही वित्त मंत्री ने कहा कि पर्यटन में अपार संभावनाएं हैं। मिशन मोड पर पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा अगले 1 साल के अंतर्गत। अच्छा, किसान भाई लोगों के लिए सबसे बड़ा फैसला, कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख रुपए किया जाएगा। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देने के साथ कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए किया जाएगा। इस संबंध में भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में समर्थन भी दिया जाएगा। वहीं अगली बड़ी घोषणा रही कि पीएम विश्वकर्म कौशल सम्मान के तहत परंपरागत कारीगरों और शिल्पकारों के लिए भी सहायता पैकेज का प्लान रखा सरकार ने। इसके अलावा 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे हमारे देश में मेडिकल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए। अगले 3 सालों में इस योजना को लागू करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे। पीएम आवास योजना का बजट 66% बढ़ा दिया गया है। रेलवे को लगभग 2.5 लाख करोड़ का बजट मिला है इस साल। पीएम आवास योजना के लिए परिव्यय 66% बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपए किया जा रहा, यानी कि इस साल प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी मकानों का आवंटन ज्यादा से ज्यादा होगा। इसके अलावा एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में 38,800 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती होगी। ये नौकरियों को लेकर बजट में सबसे बड़ी घोषणा की है देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। अगले 3 साल में लगभग 3.5 लाख आदिवासी छात्रों को शिक्षित करने का लक्ष्य रखा है एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के माध्यम से, और इसके लिए 38,800 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। कुछ और वित्त मंत्री की बड़ी घोषणाएं देखिए आप। बच्चों और युवाओं के लिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की जाएगी। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देते हुए कृषि ऋण लक्ष्य को 20 लाख करोड़ रुपए किया जाएगा। कृषि से जुड़े स्टार्टअप्स को प्राथमिकता दी जाएगी। 2014 से बने मौजूदा 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ साथ कोलोकेशन में भी 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। पीएम आवास योजना के खर्च को 66% बढ़ा दिया, मैंने आपको बताया। और देश में 50 नए एयरपोर्ट भी बनाए जाएंगे। इसके अलावा सभी शहरों और कस्बों में सेप्टिक टैंक और सीवरों की सफाई 100% मशीनरी के जरिए होगी। अब क्योंकि अक्सर सेप्टिक टैंक की सफाई करते दौरान कर्मचारियों की, मजदूरों की जान चली जाती है, तो अब इसमें परमानेंट मशीनरी का इस्तेमाल होगा। मेन होल से मशीन होल मोड में ट्रांसफर होगी सभी नगर पालिकाएं। देश के सभी शहरों और कस्बों में सेप्टिक टैंक सीवर 100% टेक्नोलॉजी पर आधारित होंगे। वैसे टेक्नोलॉजी को लेकर एक और बड़ी घोषणा की है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई की पढ़ाई के लिए हमारे देश में 3 बड़े सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोले जाएंगे, जिससे कि देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एडवांस टेक्नोलॉजी की स्टडी कर पाए बच्चे देश के युवा। अच्छा, साथ ही मुफ्त खाद्यान्न योजना को सरकार ने 1 साल तक के लिए ऑलरेडी बढ़ा दिया है। इसका भी जिक्र किया है देश की वित्त मंत्री सीतारमण जी ने बजट में। देश के विकास पर एक बड़ा अनाउंसमेंट किया, 50 नए हवाई अड्डे बनाए जाएंगे, हेलीपैड, वाटर एरोड्रोन और उन्नत लैंडिंग ग्राउंड भी बनाए जाएंगे ताकि देश में क्षेत्रीय हवाई संपर्क में सुधार हो सके। इसके अलावा राज्य सरकारों को दिए जाने वाले 50 साल का ब्याज मुक्त ऋण 1 साल तक के लिए बढ़ा दिया है। साथ ही पैन कार्ड को लेकर सबसे बड़ी घोषणा की गई है। पैन कार्ड को राष्ट्रीय पहचान पत्र यानी कि नेशनल आइडेंटिटी कार्ड के रूप में जाना जाएगा। अब पैन कार्ड को इतने दिन सिर्फ पैन कार्ड टैक्स भरने के लिए, टैक्स फाइलिंग के लिए काम में आता था, लेकिन अब पैन कार्ड आधार कार्ड से भी ऊपर हो गया, राष्ट्रीय पहचान पत्र के रूप में माना जाएगा। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के लिए 50 पर्यटन स्थलों को विकसित किया जाएगा टूरिज्म को बढ़ाने के लिए। एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेट्स में 9,000 करोड़ रुपए डाले गए हैं, जो 2 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त कोलेटरल फ्री क्रेडिट की अनुमति देगा और ये 1 अप्रैल 2023 से लागू होंगे। संशोधित राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 6.4% है, जिसे फाइनेंशियल ईयर 2024 में इस घाटे का लक्ष्य जीडीपी का 5.9% तक लाने का रखा गया है। बजट में महिलाओं के लिए बचत योजना का ऐलान किया है और बुजुर्गों को भी बड़ी राहत दी गई है। देश के वित्त मंत्री ने महिला बचत पत्र योजना शुरू करने का ऐलान किया है, जो कि मतलब जिस तरह से बैंक खाते में पैसे जमा करते हैं उस तरह से महिलाओं के लिए पर्टिकुलर बचत योजना होगी स्पेशली। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों के लिए 15 लाख तक की लिमिट को बढ़ाकर 30 लाख करने का ऐलान किया है। और ये जो महिलाओं के लिए महिला सम्मान बचत पत्र योजना का जो ऐलान किया है, इस स्कीम के तहत महिलाएं 2 साल तक 2 लाख रुपए तक का निवेश कर सकेंगी इस योजना में। ये गवर्नमेंट की ही योजना होगी, जैसे
पीएफ सुकन्या समृद्धि योजना वगैरह अलग अलग योजनाएं हैं, बच्चियों के लिए अलग है, उस तरह से महिलाओं के लिए अलग होगी। इस जमा पर टैक्स में भी छूट मिलेगी और 7.5% तक का रिटर्न भी मिलेगा। तो महिलाओं के लिए अपनी तरह की ये पहली कोई सरकारी स्कीम भारत में लॉन्च की गई है। ये वाकई में देश की माताओं बहनों को एक बड़ा तोहफा है। इस योजना में सिर्फ महिलाएं ही जुड़ पाएंगी, है ना। अच्छा, इसके अलावा महंगे सस्ते पर देखिए एक बड़ा फैसला, कृषि के अलावा अन्य वस्तुओं पर कस्टम ड्यूटी को 21% से घटाकर 13% कर दिया। सिगरेट पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी है। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मैं कपड़ा और कृषि के अलावा अन्य वस्तुओं पर बुनियादी सीमा शुल्क दरों की संख्या को 21% से घटाकर 13% करने का प्रस्ताव करती हूँ और इसके परिणाम स्वरूप खिलौने, साइकिल, ऑटोमोबाइल सहित कुछ वस्तुओं पर मूल सीमा शुल्क, उपकर और अधिभार के अंदर मामूली बदलाव हुए हैं। इन पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई, यानी कि ये चीजें सस्ती होगी। हालांकि सिगरेट पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई है, इसका मतलब सिगरेट, तंबाकू उत्पाद वगैरह ये चीजें महंगी होंगी। अच्छा, इसके अलावा आम बजट में देखिए नई कर व्यवस्था यानी कि नई इनकम टैक्स व्यवस्था भी शुरू की गई है और इसके तहत 7 लाख रुपए तक की सालाना कमाई तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये सबसे बड़ी घोषणा की गई है। अभी तक ये सीमा 5 लाख रुपए थी, इसमें 2 लाख और बढ़ा दिए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नए टैक्स स्लैब को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया। अब नई कर व्यवस्था के तहत 7 लाख रुपए तक की सालाना कमाई करने पर कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। ये भारत के लिए ऐतिहासिक ऐलान रहा है इनकम टैक्स में स्लैब को लेकर। और नई कर व्यवस्था में टोटल टैक्स स्लैब को भी 6 से कम करके 5 कर दिया। कर छूट की सीमा को 3 लाख रुपए कर दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मैंने 2020 में 2.5 लाख रुपए से शुरू होने वाले 6 आय स्लैब के साथ नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था की शुरुआत की और मैं इस व्यवस्था के कर ढांचे को बदलने का प्रस्ताव करती हूँ। स्लैब की संख्या को घटाकर 5 कर दिया और कर छूट की सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दिया। अभी मतलब दोस्तों मिनिमम टैक्स स्लैब जो है ना वो 2.5 लाख रुपए से शुरू होता है, तो उस मिनिमम टैक्स स्लैब को 3 लाख रुपए कर दिया। 3 लाख रुपए से नीचे तो बिल्कुल भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और उसके बाद नई कर व्यवस्था के तहत 7 लाख रुपए तक सालाना कमाई तक भी आपको 0 टैक्स ही देना पड़ेगा। अब नए टैक्स स्लैब किस तरह से होंगे देख सकते हैं आप। 0 से 3 लाख रुपए तक की कमाई पर 0% टैक्स लगेगा। 3 से 6 लाख रुपए तक 5% टैक्स देना पड़ेगा और फिर 6 लाख से 9 लाख तक 10% टैक्स लगेगा। ये नया टैक्स स्लैब जारी कर दिया सरकार ने। पहले 2.5, 7.5 वगैरह के रेशियो में रहते थे, तो उनको हटा करके सीधा 6 से 9, 9 से 12, 15 से ऊपर तक 30% टैक्स देना पड़ेगा। तो ये नया इनकम टैक्स स्लैब की भी घोषणा कर दी है। अच्छा, और बाकी महंगा सस्ता को लेकर जैसा कि मैंने आपको बताया टैक्स स्लैब में तो बदलाव किया। टीवी, मोबाइल फोन और इलेक्ट्रिक वाहन वगैरह भी सस्ते होंगे क्योंकि इन पर कस्टम ड्यूटी वगैरह में कटौती की गई है। मोबाइल और टीवी